ये आप बहुत इजी से स्टेप्स फॉलो करके ये मज़ेदार सा बैंगन का भरता बना सकते हैं, बहुत जल्दी से बन जाता है। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम मसाले देख लेते हैं। उसमें हमारे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून धनिया है, 1 टेबलस्पून नमक है, थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टमाटर हैं और तकरीबन 2 ही हरी मिर्चें जाएंगी। इसके बाद हमने बैंगन ले लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 बैंगन ले लिए हैं और उसके अंदर हमने क्या करना है कि इस तरीके से कट लगाने हैं और हरी मिर्चों को दरमियान से काट के उसके अंदर हमने रख देना है। अभी मैं आपको कट लगाने वाली भी दिखा देती हूँ कि मेरी अम्मी किस तरीके से इसको काटेंगी। ये हमने बस एक कट लगाया, उसके बाद हरी मिर्च को उठा के दरमियान में से काटा है और आपने इस तरह से इसको अंदर रख देना है। अब इसके बाद अगर आप चाहें इसके अंदर लहसुन भी रख सकते हैं, हम वो भी रखेंगे। अगर टमाटर रखना चाहें वो भी, या जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है इस तरीके की, आप उसको इसके अंदर रख देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगी वो बहुत बहुत मज़े का होगा, तो उससे इन चीज़ों में बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा, स्मोकी सा, और वो बहुत मज़े का लगता है। अब यहाँ पे आपके सामने हम लहसुन रख रहे हैं। इसको थोड़े से हमने स्लाइसेस में काट लिया, बहुत बारीक स्लाइस मत काटिएगा, बस नॉर्मल से हों कि हमने इसको बस इसके अंदर रख देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बर्नर ऑन करेंगे, उसके बाद जो बैंगन है उसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद हमने इसी बर्नर के ऊपर उसको रख देना है। यहाँ पे जी हमने बर्नर चला लिया है और अब हमने इसको रख देना है इसके ऊपर। ये टिक नहीं रहा था, थोड़ा सा मुश्किल से टिकेगा, लेकिन जब एक दफ़ा रुक जाएगा तो फिर उसकी आप पोजीशन सेट करके रखेंगे तो ये कोई मसला नहीं करेगा। यहाँ पे हमने इसको रख के अच्छा सा जला के थोड़ा राख सा कर लेना है और यहाँ पे अभी आप देखिएगा थोड़ी ही देर में आपने इसको पड़ा रहने देना है। एक टाइम पे ही रखा था और अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद बर्नर पे रख देना है। अभी इसको हमने रख देना है। यहाँ पे ये फिर से नहीं सेट हो रहा था और ऑयल लगने की वजह से ना थोड़ा स्लिप भी हो रहा था ज़्यादा, तो छुरी से या तो आप एक दफ़ा कर लें। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये अच्छा सा बर्न हो चुका है सारा। अब हमने इनको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये ज़रा ठंडे हो जाएं, गरम गरम से हाथ जलेंगे। और यहाँ पे ये दूसरे वाला बैंगन जो है ये हो रहा है और जब एक साइड हो जाएगी तो फिर आप उसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से बर्न हो जाए। और जो सब्ज़ी हमने या जो भी चीज़ अंदर रखी हुई है ना, जब वो भी ज़रा बर्न होगी तो उसके अंदर बड़ा स्मोकी सा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। जब हम इसका मसाला तैयार करके उसके अंदर डालेंगे तो ये बहुत बहुत मज़े का लगेगा। यहाँ पे हमने दूसरा भी निकाल के रख लिया है। अब जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनकी स्किन ये उतार लेंगे जो बर्न की हुई है और फिर हम इसको मज़ेदार सा भरता तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जी ये ठंडे हो चुके हैं और मेरी अम्मी ये स्किन इनकी रिमूव कर रही हैं। अगर बीज हों तो आप प्रेफरेंस इस चीज़ को देनी है आपने कि आप बग़ैर बीज का बैंगन इस्तेमाल करें, लेकिन अगर इसमें बीज हों तो आप वो निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे एक से हमने हटा दी हुई है स्किन और ये दूसरे से कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमने बीच में हरी मिर्चें रखी हुई थी उनको साइड पे कर दिया, ये भी सालन के अंदर जाएंगी। और इस तरीके से आपने छुरी से या किसी फोर्क से इसको अच्छे से मैश कर लेना है यहीं पे प्लेट के अंदर। अगर आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पे भी रख के कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको अच्छा सा मैश कर लें, बाकी सबको भी हम मैश कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे बीज आ रहे हैं मेरी अम्मी उसको हटाती जा रही हैं। अब जी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला है और इसके अंदर थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जो प्लेट में निकाल के रखा हुआ था वो डाल दिया है। ज़रा सी खुशबू आएगी तो फिर हम इसके अंदर अपनी बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे ये गरम हो रहा है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अच्छा सा ऑयल कड़क गया है और अब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। ऑयल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था क्योंकि हम टमाटर काट रहे थे। तब हम लोग टमाटर काटने में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए थे कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया और जब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल किया तो वो कुछ ज़्यादा ही गर्म था, तो इस चीखें ही निकल गई लहसुन अदरक के पेस्ट की।
तो आप लोग जब भी डालें तो फिर ऑयल ज़्यादा गर्म ना होने दें और उसमें जल्दी से लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं और उसके बाद हमने इसको अच्छा सा भूनना है तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद इसमें तमाम मसाले शामिल कर देने हैं। टमाटर को तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने से इसके साथ ये होगा कि उसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और वो आसानी से गलेगा। अब जो मसाले सारे दिखाए थे अब वो इसके अंदर हमने डाल देने हैं। इसको 1-2 मिनट और फ्राई करने के बाद, और इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इसको मैश करते रहा करें ताकि वो चंक्स बाकी ना रहें, वो अच्छे नहीं लगते। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। यहाँ पर जी हमने ये इसके अंदर तमाम मसाले डाल दिए हैं और मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, और उसके बाद इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे और ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर वो बैंगन और जो रोस्टेड हरी मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन था वो डाल देंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ऑयल साइड्स पे आ गया है, अच्छा सा फ्राई हुआ है ये, और अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। ये वही मसाला है जो हम हर सब्ज़ी के अंदर बनाते हैं पहले और उसके बाद उसके अंदर सब्ज़ी डाल देते हैं। चाहे भिंडी बनाएं या कोई भी इस तरीके की चीज़ बना लें, तो ये वही हमारा सिग्नेचर मसाला स्टाइल है जो एकदम से चुटकी बजाने में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लिया है और इसका पानी खुश्क हो गया है, अच्छा सा सब कुछ गल गया है। थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएं और ये जो अब बैंगन थे अब हमने इसके अंदर ये शामिल कर देने हैं, जिनको हमने थोड़ा स्मोकी करके और उनको स्किन रिमूव करके और अच्छा सा मैश कर लिया था। अब ये 2 से 3 मिनट इसको इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हरी मिर्चें भी इसके अंदर ही शामिल कर दी हैं। यहाँ पर अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लिया है और अब हमने इसको इतनी देर भूनना है कि अच्छा सा ऑयल साइड्स पे आ जाए, और बस ये हमारा मज़ेदार बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार है। मैं जल्दी से भाग के जाती हूँ और इसको डिश आउट करके वापस आती हूँ। यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार बैंगन का भरता सुपर स्पाइसी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर दिया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।